18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आ रहे उच्च की स्थिति में और वो अब कर्क राशि में गोचर करेंगे। लगभग 1.5 महीने तक का इनका ये गोचर रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो अगर आपका मेष लगन हो तो मेष लगन के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है बृहस्पति का वो कैसा रह सकता है। आपके चार्ट में देखा जाए तो 4th हाउस में बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे जहाँ वो उच्च की स्थिति में होंगे। फिलहाल वो आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति के 4th हाउस में आने से वैसे अगर देखा जाए तो ये रेगुलर गोचर नहीं है और बृहस्पति की स्पीड यहाँ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। आपके चार्ट में बृहस्पति 9वें भाव और आपके 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4th हाउस में बृहस्पति के आने से मेनली फोकस करें आप अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, आप कोई घरेलू कार्य जिसको लेकर आप कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, अपने करियर को लेकर आप कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एजुकेशन वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, या घर में कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्य है, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य है। परिवार के सदस्यों को आप काफ़ी आध्यात्म की तरफ झुकते हुए देखेंगे अगर आपका चंद्रमा का संबंध भी चार्ट में बृहस्पति से है या फिर चंद्रमा आपके 4th में ही बैठे हों। तो बृहस्पति के जो रिजल्ट्स रहेंगे इस ट्रांजिट में वो काफ़ी क्विक होंगे, काफ़ी फास्ट होंगे। अगर आपके चार्ट में मान लो बृहस्पति वक्री स्थिति में है या मान लो आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, शनि जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो हो सकता है ये वाले गोचर में बृहस्पति का जो प्रभाव है वो उतना अधिक आपको नहीं देखने को मिले। लेकिन अगर आपको महादशा भी बृहस्पति की चल रही है इस समय में तो आप बृहस्पति के काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव है देख पाएंगे इस गोचर में। 4th हाउस में बृहस्पति आ रहे हैं तो मेनली अब सबसे ज़्यादा आपके लिए यही मैटर करेगा कि 4th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है। देखिए कोई भी अगर अन्य ग्रह यहाँ बैठा है तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित आपको फैसले लेना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं। इसलिए घरेलू मामलों में तो आप अच्छे से निर्णय ले ही पाएंगे। आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट यहाँ 4th में बैठे हैं उन भावों से संबंधित आपको आर्थिक रूप से या कोई भी प्रकार के अपने रिश्तों को लेके, अपने किसी भी टैलेंट को लेके, या अपना कोई भी कार्य है किसी भी पर्टिकुलर हाउस को लेके, उससे संबंधित आप अच्छे फैसले ले पाएंगे और बिल्कुल समय पर ले पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाने का काम करेगा। हालांकि चंद्रमा के घर में बृहस्पति आ रहे हैं, बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, इसलिए किसी भी काम को करने को लेकर आपके मन में हमेशा डुअलिटी रहेगी। और अब आप कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं किसी भी काम पे, क्योंकि बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी बनाते हैं डुअलिटी के साथ साथ। तो ऐसे में आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। और आपके 4th हाउस पर अब राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपके चार्ट में बृहस्पति 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। 9वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस समय आपका हो सकता है कोई लंबी दूरी की यात्रा हो। ये यात्रा आपके किसी अदर स्टेट या किसी अदर कंट्री में हो सकती है। बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी हैं तो 9वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए। अगर आपको उस प्लैनेट का कोई भी प्रभाव देखने को मिल रहा है अपनी अंतर्दशा दशा के हिसाब से या प्रत्यंतर दशा के हिसाब से, तो आप वहाँ जरूर चेक कर लें, क्योंकि उस ग्रह का भी काफ़ी मेजर रोल होगा अब आपके 9वें भाव से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो अपनी हायर स्टडीज़ को लेकर विदेश जाना चाहते हैं या इवन विदेश में सेटल होना चाहते हैं। बृहस्पति यहाँ से क्योंकि अब वो 12th लॉर्ड है और 12th हाउस पर वो अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर मामलों में आप ये फोकस करें कि 12th हाउस को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए। देखिए 12th हाउस है वो सेपरेशन का भी है, 12th हाउस है वो आपके अकेलेपन को दिखाता है, इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा दिखाता है। और क्योंकि चंद्रमा के घर में बृहस्पति आ रहे हैं तो आपका कोई भी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट है जो 12वें भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है तो आपका वो टैलेंट बढ़ेगा, आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके चार्ट में मान लो चंद्रमा सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित है, मंगल जैसे ग्रह के साथ स्थित है या बुध जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, तो आपके लिए कोई भी प्रकार से निर्णय लेना काफ़ी आसान हो जाएगा बृहस्पति के यहाँ आने से। अब लगभग ये 1.5 महीने का ही गोचर है, तो 1.5 महीने का ये वास्तव में रेगुलर गोचर नहीं है। बृहस्पति अभी अगले साल जब आएंगे कर्क राशि में तो वो रेगुलर गोचर होगा। तो इस समय जो आपको बृहस्पति आ रहे हैं वो एक क्विक आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी मामले में। तो इस समय आपके बहुत सारे कामों के बनने की संभावना होगी। और अगर आप अपनी कोई भी प्लानिंग लेके चल रहे हो अगले 1.5 साल 2 साल के लिए, तो वो प्लानिंग आप अभी कर सकते हैं इस वाले ट्रांजिट में। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके अष्टम पर, जहाँ पर वो आपको हायर स्टडीज़ में सपोर्ट करेंगे। आप कोई रिसर्च जैसे काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा साइंटिफिक काम कर रहे हैं, उस काम में आपको मदद करेंगे। साथ साथ में आपको जीवन साथी की फैमिली से भी सपोर्ट दिलाएंगे। अगर मान लो आपके
अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के जो परिणाम होंगे बृहस्पति की दृष्टि की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा शुभ होंगे। लेकिन अगर आपके अष्टम भाव में मान लो कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है तो उस क्रूर ग्रह के जो इम्पैक्ट होंगे वो आपको नेगेटिवली कम प्रभावित करेंगे यहाँ इनकी दृष्टि होने से। तो आपका अब जीवन साथी की फैमिली के साथ जो रिश्ता है वो बेहतर होगा। अगर पहले से कोई तनाव जैसी स्थिति चल रही थी वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सुधरेगी और आपके फेवर में होगी। बृहस्पति अष्टम भाव पे दृष्टि डालें तो किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करना आपके लिए आसान होगा। आपके लिए कोई भी प्रकार से विचार करना या कोई भी प्रकार से कोई भी डीप स्टडी करना आसान होगा। ऐसे में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो आने वाले समय में अपनी हायर स्टडीज़ की शुरुआत करने के लिए देख रहे हैं। तो इस समय या तो आप पहले से कोई प्लानिंग की है, आपने पिछले 2-4 महीनों में आपने कुछ सोचा है अपने लिए या कुछ ऐसी प्लानिंग्स की हैं कैरियर वगैरह को लेके, अपने हायर स्टडीज़ वगैरह को लेके, विदेश जाने को लेके या विदेश में सेटल होने को लेके, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। या तो फिर आप इस समय प्लानिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाला गोचर जो है काफ़ी फास्ट है और जैसे ही फिर बृहस्पति पूर्ण रूप से आएंगे अपने सामान्य गोचर के तौर पे तो उस समय आपके वो सारे के सारे कार्य बनेंगे जो आप अभी आज प्लान कर रहे हैं। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा आपके 4th हाउस पे। तो उस ग्रह का जो रोल है आपके कैरियर में तो होगा ही होगा, लेकिन आपके घरेलू मामलों पर भी उस ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। वैसे बृहस्पति अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो उच्च की स्थिति में है इसलिए वो दसम भाव से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेम फेम लाएगा। ऐसा बृहस्पति तो आप अपने बॉस के लिए या जहां भी आप काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव 10th हाउस पर होने से आप अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख पाएंगे। अगर कैरियर को लेके कोई भी आपको बड़ा फैसला करना है आने वाले 2-4 साल के लिए तो वो आप इस समय कर सकते हैं। बृहस्पति का फिर दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे बृहस्पति का दृष्टि होगा तो ये आपकी इमेजिनेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर मान लो आपके 12th हाउस में कोई सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, मंगल जैसा ग्रह बैठा है तो आपका इमेजिनेशन और आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आपका चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होना जरूरी है उतना ही। आपके चार्ट में 12th हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका अपने परिवार के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए या अपने किसी घरेलू कार्य के लिए कोई बड़ा खर्चा होने की भी संभावना है। बृहस्पति का दृष्टि 12th हाउस पे होने की वजह से वास्तव में आपके लिए आपकी जो इमेजिनेशन स्किल्स होंगी, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स होंगी वो आपके काफ़ी काम आ सकेंगी। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो आपके 4th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव भी अब बृहस्पति पर पड़ेगा। और मान लो अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो ये वाले ट्रांजिट का आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको आपकी मदर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं या इवन फॉरेन टूर के लिए जा रहे हैं, फॉरेन में सेटल होने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 12th लॉर्ड स्वयं है और 12th लॉर्ड होने की वजह से आपका कहीं ना कहीं अपनी मदर के साथ जो अटैचमेंट होगा वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। भले ही आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं या किसी अदर आप स्टेट वगैरह में रह रहे हैं तो बृहस्पति के मेजरली जो इम्पैक्ट होंगे वो ज़्यादातर यहाँ पॉजिटिव ही होंगे। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट में वास्तव में जो स्थितियाँ हैं ग्रहों की वो कैसी हैं।